और कहीं और जुड़े हो तो भी देख लिया होगा, सिलेबस आया है, देखा है क्या? दिखाता है कि डर भी होगा बहुत सारा कि इन्होंने क्या कर दिया। खास तो बहुत ज्यादा पैटर्न चेंज है, अब देख लेना ये पैटर्न जब आपके शुरू आप आए होंगे और सेमिनार हुआ था उस दिन भी आपको कहा था कि अगर 2 पेपर हुए तो जो सेकेंड पेपर होगा उसमें राजस्थान जी के कुछ भी हो जाए जुड़ेगा और आपका बोर्ड भी बदल सकता है। तो वही आपको पूरी डिटेल्स के लिए दिखा है, मात्र आपके 15 से 30 मिनट लेंगे, सारी फैकल्टी है, तो आपको किसी प्रकार का डाउट भी हो, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो बहुत सारे आ रहे हैं लेकिन देखो किसी को भी कंफर्म नहीं है, सब अपना अपना बता रहे हैं। वहां पे यूट्यूब पे साइकोलॉजी वाले सर हैं तो वो यही बता रहे हैं कोई भी सिलेबस चेंज नहीं होगा। यदि अभी आप यहाँ पढ़ने आए हो तो साइकोलॉजी सर पढ़ा रहे हैं तो वही आपकी सिलेबस में रहेगी, जी के आपको सर पढ़ा रहे हैं तो कौन सा पेपर देना है ये बात। तो सेकेंड पेपर ही है ये, और इसका नाम क्या कर दिया है, रिपीट पहले था और अभी इसका नाम कर दिया है अध्यापक भर्ती, यानी रीट अलग है, ये वैकेंसी अलग है। वो जो क्वालिफाई करेंगे होना है बस खाली मार्क्स, कि कोई लड़का 125 ला रहा है, कोई लड़का 90 नंबर ला रहा है, तो वो सब सेम है, सबकी एक ही इक्वलिटी आपको इस पेपर में देखने मिलेगा। अब ये 2011 का सिलेबस है, ये आपने देखा हो नहीं देखा हो, ग्रुप में डाल देंगे, ये हमने सेंड नहीं किया, ये बड़ी मेहनत से ढूंढा और मिला है, नया वाला सिलेबस तो ग्रुप में डाल दिया। देखो इसका पूरा कॉपी है, 2011 में जो सिलेबस आया था आर-टेट नाम से, और ये उसका सेकेंड पेपर है और ये आरपीएससी ने करवाया था। अब बोर्ड ध्यान रखना, फर्स्ट पेपर जो उस टाइम आर-टेट का था आता था परीक्षा, वो वहां पे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने करवाया था, लेकिन जो उनका मेंस का पेपर था ये वहां उस टाइम आरपीएससी ने करवाया था। तो इस बार भी चांस है कि अधिगम बोर्ड करवाए, या तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही करवाएगा, या अब आरपीएससी 3600 ग्रेड पे से नीचे के पेपर नहीं करवाता, तो ये 3600 ग्रेड पे है तो जहां तो वो अधिगम बोर्ड करवाएगा, बोर्ड चेंज हो सकता है। लेकिन ये आप देखिए तो पूरा सिलेबस वही है जो 2011 में था, उसी का एक लाइन कॉपी पेस्ट कर दी अभी वाले में 2022 में। एक चेंजेस है खाली आपने सिलेबस देखा हो तो जो सूचना तकनीकी, उसके बाद प्रश्न एक्स्ट्रा है, बाकी पूरा का पूरा सिलेबस कॉपी है, खाली जो मार्क्स का वेटेज है वो चेंज हुआ है। तो ये सारी फैकल्टी इसलिए आई है कि सर लोगों ने भी क्लेम की वो पेपर दे रखा है और उसमें सेलेक्ट भी है 2011-12 की भर्ती में अपने जो सर है वो उसी टाइम सेलेक्ट हुए थे, तो इसलिए सर सभी सर को इसलिए बुलाया कि आपको फिर उसमें भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अब जो मेजर चेंजेस है वो मैं आपको बता देता हूँ, सिलेबस तो देख रहे हैं आप सब लोग, ये खाली पेज ही आया, ठीक है, डिटेल सिलेबस 2011 का आया नहीं था, इस बार जरूर आएगा क्योंकि तब से मार्क्स शुरू हो गई है, मैंने तो तब पेमेंट आ गया है कि आप डिटेल में सिलेबस दो, आधा पूरा छोड़ देते हो बार, तो बच्चों को यही पता होता है क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, बाकी ये जो एक पेज ही आया है, ठीक है। और दूसरा ये डाउट की करी अप्रैल ग्रुप तो नहीं बनाया, निकल आया तो देखो ऑफिशियल है, ऑफिशियल इसलिए है कि शिक्षा मंत्री ने पोस्ट किया है ट्विटर पे, तो फेक तो नहीं है, ठीक है, ऑफिशियल है, बस खाली पेज है, डिटेल में बात में आएगा। देखो आपका जो पैटर्न है इसमें, पैटर्न देख लो, 300 मार्क्स का पेपर होगा, ये 300 मार्क्स, जो पहले आर-टेट था वो 200 मार्क्स का था, ये आपके 300 अंकों का होगा और प्रश्नों की संख्या वही है 150 और आपका टाइम भी वही है 2.5 घंटे का। रीट भी यही है, रीट में 150 प्रश्न थे, एक प्रश्न 1 नंबर का था, यहाँ पे एक प्रश्न 2 नंबर का है, तो देखो नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक प्रश्न 10 नंबर का भी करते क्या फर्क पड़ता है, प्रश्न तो 150 ही है, टाइम वही है आपका 1.5 घंटे, लेकिन जो ज्यादा बड़ा नुकसान है वो ये रहा नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग होगी, रीट में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। मुझे बताओ फायदा होगा नुकसान होगा? नेगेटिव मार्किंग में फायदा है, देखो यहाँ बैठे हो तो पढ़ रहे हो इसलिए बैठे हो, पढ़ने वालों का नेगेटिव मार्किंग में फायदा होता है। देखो रीट में क्या होता है, 150 प्रश्न होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक और 150 प्रश्न में वो 30-40 तुक्के भी मार के आ जाते हैं, तो 15-20 तो राइट हो जाते हैं, भाई आप सब में ए भर के आ जाओ, सब में बी भर के आ जाओ, 5 प्रश्न तो राइट होंगे। लेकिन अगर नेगेटिव मार्किंग है तो देखो वो सोच भी नहीं सकता, क्यों नहीं सोच सकता, 4 प्रश्न करोगे 4 गलती होंगे, कभी मैच नहीं होगा, आप सब में ए भरो या बी भरो, नेगेटिव में नंबर आएंगे। तो जो नेगेटिव मार्किंग है आपके लिए तो फायदा है, जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए ये सिलेबस भी अच्छा है और ये पैटर्न भी अच्छा है, खाली टाइम थोड़ा सा कम है मेरे हिसाब से, बाकी आपको बता, बाकी टाइम देना टाइम कम है, बाकी नेगेटिव वाला तो सबसे अच्छा किया। दूसरा आपकी जो चेंज हुआ इसमें जीके, अब कैसे वालों के लिए कुछ नया नहीं है, लेकिन लेवल 1 की शुरुआत लेवल 1 से, ठीक है, लेवल 1 और जो साइंस वाले हैं जो शुरू में कहा था जीके
ये आएगा, लेकिन कितना आएगा ये नहीं कहा। देखो बहुत ज्यादा पार्ट है। ये फर्स्ट आपका जो सिलेबस है वो लेवल 1 का है, तो लेवल 1 और लेवल 2 में ये लाइन तो सेम है, पूरी पूरी कॉपी है। जो आगे की 2 लाइन है वो पूरी की पूरी कॉपी है। इसमें क्या है आपके राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, और ये लेवल 1 में कितने नंबर का है? 90 अंक का। 90 अंक का यानी 45 प्रश्न आपके राजस्थान जीके के हैं। और राजस्थान जीके में जो स्पेशल टॉपिक है, जो एसएस वाले तो पढ़ रहे हैं, आपके ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री अलग से पोर्शन है और 45 प्रश्न है। यानी आप देखो जो वीडियो वाले थे या एनडीसी की कभी किसी ने तैयारी की हो या पटवारी की तैयारी की हो, तो उसमें भी ये पैटर्न होता है, 50 प्रश्न होते हैं, तो 45 तो यही पे डालती है। और यही चीज जो लेवल 2 है, लेवल 2 में ये अंक थोड़े कम है, ये 70 अंक का है, यानी प्रश्न की संख्या कितनी होगी? 35। पूरा पैटर्न वही है, यही है, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। लेकिन जो आपके अंक है वहां पे कितना है? 30 है, वो भी आगे आएगा, बाकी लाइन पूरी कॉमन है। तो लेवल 1 में 45 प्रश्न तो स्पेशल पार्ट के हो गए। फिर आप सेकंड लाइन देखना, सेकंड लाइन में फिर से आ गया, देखो राजस्थान का सामान्य ज्ञान। अब आपको तो यही डाउट है, ये ऊपर क्या था? ये तो राजस्थान दी गई है, इसमें क्या अलग है? देखो दोनों में फर्क है, ज्योग्राफी, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, तो ये तो आपके पार्ट हो गए। ये सामान्य ज्ञान में आपको बेसिक नॉलेज भी पता होना चाहिए। देखो ये बेसिक नॉलेज ही था, आपने देखा होगा जैसे आपने 11th 12th में एसएस किया है, तो ज्योग्राफी या हिस्ट्री या पॉलिटिकल पढ़ते हो तो अलग से डिटेल होता है। लेकिन सामान्य ज्ञान में आपके 10th लेवल का मान लो, 10th लेवल से कम हो, स्कूल में होती है प्रतियोगिता, तो सामान्य ज्ञान में राजस्थान में फर्स्ट मुख्यमंत्री कौन है, या राजस्थान की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो कैसी है, तो वो सब आता है सामान्य ज्ञान में। यानी कहीं कहीं जो राजस्थान की पॉलिटी आप ले लो, ये पॉलिटी नहीं, लेकिन राजस्थान का बेसिक, कि आपके प्राइम मिनिस्टर के बारे में, राज्यपाल के बारे में, या उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जिले के बारे में, तहसीलदार के बारे में, कलेक्टर के बारे में, ये बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। कौन फर्स्ट है, कौन लास्ट है, उस तरह का जो नॉलेज है वो सामान्य ज्ञान में आएगा। दूसरा, ये शैक्षिक परिदृश्य, देखो ये साइकोलॉजी का पार्ट है, आप उसके तो आपको बता भी देंगे, लेकिन शैक्षिक स्कूल में बहुत सारे पार्ट है, रामसा है, समसा है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, बीकानेर निदेशालय, उनके जो काम है उनके बारे में। और एक बार एक जुड़ गया निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा, ये भी पूरा अधिनियम में साइकोलॉजी में भी आता है, आप लोगों को पढ़ लेता होगा। ये फर्स्ट ग्रेड की कॉपी है, फर्स्ट ग्रेड में जो कॉमन सिलेबस होता है उसमें तो उठा के रखा है, लेकिन दिक्कत ये है वेटेज ज्यादा है। देखो 90 अंक, 90 अंक यानी 45 प्रश्न। फर्स्ट ग्रेड में टोटल प्रश्न जीके के 75 होते हैं, 75 में हिंदी भी है, कंप्यूटर भी है, जीके भी है, तो 5-5 प्रश्न आते हैं। लेकिन आपके यहाँ कितने प्रश्न आएंगे? 10 या 12, तो बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। और साथ में एक और काम कर दिया, काम एक से करंट अफेयर्स, जो अभी तक बच रहे थे वाले, अब आप इसमें आ गए करंट अफेयर्स। देखो ये कुछ भी कम नहीं है, जितना पढ़ो उतना कम है। ये वैसे लास्ट में ये वृद्धि सर गए, वृद्धि सर हर बार क्लास देते हैं, लास्ट साल भी पढ़ाते हैं और उसमें से छप भी जाता है। वीडियो वालों को पूछ लेना, मात्र एक ही क्लास दी थी उन्होंने 5 घंटे की, और 7 से 8 प्रश्न आए थे वीडियो में डायरेक्ट। तो करंट की भी जरूरत देना, अपने पास एक्सपर्ट है, देखो वो पढ़ाएंगे वही पढ़ के चलता है। उन्होंने लास्ट बार अभी हुई है क्लास, 2 महीने हुए, उन्होंने जो 5 घंटे की क्लास थी उसमें भी 7 से 8 प्रश्न आ गए, तो आपको दिक्कत नहीं लगी है, अपना फैकल्टी है। बाकी जुड़ गया बस के ध्यान रखना कि प्रिपेयर रहना। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए जीके के? 90 और 90 अंक 180 अंक, यानी आपके 90%, 90 प्रश्न लेवल 1, इसके खाली जीके के। अब यही चीज नीचे लेवल 2 में है, ये लेवल 2 में कुछ भी अलग नहीं है, यही है 70 और 60 उनके 130 अंक की है, 130 यानी 65 प्रश्न। सिलेबस वही है, टॉपिक वही है, खाली प्रश्नों की संख्या लेवल 1 में कितनी है? 90, और लेवल 2 में कितनी है? दोनों, जैसे तो या फिर साइंस वाले हो 65 प्रश्न आपके राजस्थान जी के वाले आएंगे। उसके आगे सेकंड, देखो विद्यालय विषय, ये भी सेम लेवल 1 में भी है, सेम लेवल 2 में भी है। विद्यालय विषय में देखो संस्कृत को उड़ा दिया, संस्कृत नहीं है, संस्कृत तो बिल्कुल छोड़ दिया, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और जो फिर आ गया सामाजिक विज्ञान, जीके। जैसे मैंने लेवल 1 की क्लास में तो मैंने आपको बोला था कि आप जीके में ही हो चुका, देखो 90 तो वहां पे लेके आ गए। ये सामाजिक अध्ययन का क्या मतलब है? जीके हुआ। तो जो स्कूल की किताब है, देखो 6 to 10, 6 से 10 की जो स्कूल की किताबें हैं, ये लेवल 2 में रहेगा। तो आपको विषय भी पढ़नी है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन। ऐसा नहीं कि पाठ रटना है, महादेवी वर्मा है वो रटना है, ग्रामर ध्यान रखना, खाली ग्रामर, कि हिंदी का ग्रामर, अंग्रेजी का ग्रामर, गणित का बेसिक, जो बाकी पूरा बोर्ड मार्क तक जाना, और विज्ञान, सामान्य विज्ञान जो साइंस का पार्ट है और ये वाला पार्ट, ये सब 5-5 प्रश्न है, अंक 10-10 है, 5-5 प्रश्न
बहुत कम है। तो लेवल 1 वाले फायदे में आपको मैथ की पढ़नी पड़ेगी, ठीक है? खाली मात्र 5 प्रश्न है, लेकिन सबके हैं, पार्ट कम है। आप इनसे कंपेयर करोगे तो जीके बहुत ज्यादा है। ये सेम शैक्षणिक नीति विज्ञान इन्हीं सब सब्जेक्ट की टीचिंग मेथड, यही आपके वापस टूट गया जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उनके टीचिंग मेथड वापस आ गए, और इन सबके 4-4 प्रश्न है, 8-8 अंक है, सबके 4-4 प्रश्न है। इनका भी वेटेज बहुत कम है। आप जीके से कंपेयर करो तो जीके के जो 90 प्रश्न है उसमें इनका वेटेज बहुत कम है, बाकी ये कैट हुआ है, ठीक है? और लास्ट कॉमन में ये सूचना तकनीकी और साइकोलॉजी, ये फिर से दोनों के कॉमन है। आप लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, ये आप दोनों के कॉमन है। सूचना तकनीकी के 5 प्रश्न जुड़े हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का, या स्कूल में काम पड़ता है बहुत सारी चीजों का, तो ये गवर्नमेंट ने यही डाल दिया। और आरकेसी में करके बैठोगे तो पढ़ाई होगा, डायरेक्ट तो पास हुए नहीं, तो आरकेसी मान लो जो आपने आरकेसी में सीखा हो वो आपको पता होगा। और ये शैक्षणिक मनोविज्ञान, देखो साइकोलॉजी ये रीड वाली सर आपको पढ़ाई है। ये शैक्षणिक मनोविज्ञान यानी आपकी पूरी साइकोलॉजी होगी, यानी जो आप सेकंड ग्रेड में जो पढ़ते हो तो इसका और सेकंड ग्रेड का थोड़ा सा सिलेबस अलग है, सर आपको डिटेल में बता भी देंगे। बाकी साइकोलॉजी आपको पूरी पढ़नी है। क्यों पूरी पढ़नी है? ये दोनों में सेम है, आप लेवल 1 हो या लेवल 2 हो। साइकोलॉजी के कितने प्रश्न रहने वाले हैं? 20 प्रश्न या 25 प्रश्न रहने वाले हैं। ये मत सोचना कि साइकोलॉजी कम है, ये जो आपके पार्ट हैं ये सब भी साइकोलॉजी के ही हैं, ठीक है? अब ये ऊपर जो बताया वो सब सेम है, आप देख लो खाली वेटेज कम है। ये एसएस का है, उसमें आप खाली वेटेज कम है। जो बताया राजस्थान का जीके वाला पार्ट वो सेम है। कितने प्रश्न आएंगे? खाली आपके 65, और लेवल 1 में कितने थे? 90। बाकी पूरा का पूरा कॉमन है। लेकिन दिक्कत है यहाँ पे, ये संबंधित विद्यालय का विषय क्या है? 120 अंक, ये लेवल 2 में कितने प्रश्न होते हैं? 60 प्रश्न आपके। हम करना पड़ा हो गया, प्रैक्टिस करना है। देखो अब सबसे बड़ा डाउट यहाँ पे है, ये 120 अंक, ये संबंधित विद्यालय का विषय क्या है? उसने कुछ लिखा नहीं है। तो अब देखो ये ऐसा नहीं डायरेक्ट हो क्या है, ये सभी तरह से चर्चा की है क्योंकि सबने पेपर दिया है, पहले सिलेक्ट किए हैं, बाकी लोगों से भी पूछा है। मैं आया इसके यहाँ पे कि विषय का ज्ञान क्या है, तो आप ऐसा मान लो सेकंड ग्रेड का पेपर है। अगर आप सेकंड ग्रेड की किसी ने तैयारी शुरू कर दी हो तो वो यहाँ पे बेनिफिट में रहने वाला है। कैसे? सेकंड ग्रेड में साइकोलॉजी वही है जो आपकी रिपीट होगी, सेकंड ग्रेड में टीचिंग मेथड वही है वो आपकी रिपीट हो गए, और ये सेकंड ग्रेड की सब्जेक्ट है। 12वीं स्तर का, ऊपर वाले ने माध्यमिक स्तर का है, और यही आपके उच्च माध्यमिक स्तर का है। यानी अगर कोई गणित का है, देखो चांद ज्यादा है, फिक्स नहीं है, लेकिन गणित और विज्ञान के जो 60 प्रश्न आने वाले हैं, तो अगर आपकी विज्ञप्ति अलग आई, यानी मैथ की बहुत अलग आई, साइंस की अलग आई, तो 60 के 60 प्रश्न कितने रहेंगे? गणित के 60 के 60 प्रश्न कितने रहेंगे? विज्ञान के। मान लो पोस्ट सेम आई, जैसे लास्ट बार लीक आई, अगर पोस्ट सेम आई तो 30 प्रश्न गणित के, 30 प्रश्न विज्ञान के। लेकिन यही पार्ट आप एसएस का ले लो, एसएस में विज्ञप्ति अलग ही आएगी, हिंदी की अलग आएगी, संस्कृत की अलग आएगी, एसएस की अलग आएगी और अंग्रेजी की अलग आएगी। यानी 60 प्रश्न खाली हिंदी के, 60 प्रश्न खाली संस्कृत के, 60 प्रश्न खाली आपके एसएस के, और 60 प्रश्न अंग्रेजी के। यानी पूरा का पूरा सब्जेक्ट होगा कौन सा? संबंधित विद्यालय का विषय, यानी जो आप चूज करते हो। तो क्या हो गया? सेकंड ग्रेड हो गया। जो आप सेकंड ग्रेड में 12वीं तक की किताबें पढ़ते हो वही की वही पूरी समझने वाली है यहाँ पे। तो अगर आपने जैसे पहले किसी ने शुरू कर दी हो सेकंड ग्रेड की तैयारी, या नहीं की और आपका सब्जेक्ट अच्छा हो तो आप फायदे में हो, क्योंकि मैथ वाले को साइंस दिया ये जीरो ही है, या बिजनेस में पढ़ रहे हो वो थोड़ा ज्यादा है, तो एसएस वालों को फायदा है। खास करके साइंस और लेवल 1 दोनों में स्टूडेंट है अपने पास, तो लेवल 1 के लिए बहुत ज्यादा चेंज है, और एक साइंस वालों के लिए चेंज है। एसएस वालों को लगेगा क्या चेंज हुआ है, बाकी हमारा टाइम लगा दिया, बाकी आपके लिए कुछ चेंज नहीं है। एसएस वालों का सब वही है, उनको ये दिखाओगे भूगोल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट हम रोज पढ़ते हैं, बिना नुकसान है। एसएस वालों को कोई नुकसान नहीं है, खास करके लेवल 1 और लेवल 2। फिर भी एसएस में भी 10 से 15% चेंज है। तो आपको अभी भी कोई डाउट हो, कभी नहीं हो कि क्लास के बाद अभी आपकी क्लास है हिंदी की, ज्योग्राफी की, उन सर से पूछ लेना, तो आप पूछ लेना, क्योंकि देखो अभी हमने नीचे बैनर लगवाया, इस तरह ने बहुत सारे बैनर बनाए, तो हमारी इच्छा है कि आपके फोटो लगेंगे। हम संज्ञा तो भी यही बोलते हैं कि हम जाएंगे तो हमको लगेगा हमारे पास पढ़े हुए लोग हैं, तो मिलते भी हैं। हमारी इच्छा होती है कि और ज्यादा लोग, भले आपकी इच्छा होनी हो कि आप लोग या नहीं लोग, बाकी हमारी आपसे ज्यादा इच्छा है कि हम कहीं जाए और हमारे यहाँ पे पढ़ के लोग लगे, तो हमारी इच्छा है कि आपकी फोटो नीचे लगे, ठीक है? तो कोई डाउट हो तो पूछ लो। सब्जेक्ट में ये आप याद रखना, ये बताया कि आपको गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ये क्यों आया, ये इसलिए
क्या आया है, गवर्नमेंट ने 3 साल में वो भर दिया, उसने ऐसा नहीं कि नहीं करवाई, आरएस का एग्जाम करवा दिया, एसआई के 2 पेपर करवा दिए, पटवारी का करवा दिया, उसने वीडियो भी करवा दिया। बल्कि एक स्टूडेंट की उन्होंने कोर्ट केस किया, वरना वो कब की पटवारी को ज्वाइनिंग दे देते, कब की वो आरएस में 2018 में ज्वाइनिंग दी।